हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि आज यानी कि 17 फरवरी को आयोजित हुई है। उसकी प्रथम पाली में जो भी प्रश्न पत्र आया था उसका हल प्रश्न पत्र देखा हमने। अब इस वीडियो में हम देखेंगे शिफ्ट 2 यानी कि जो शाम में परीक्षा आयोजित हुई है यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, उस जो पेपर दिया गया था उसका सोल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें बोला गया 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत जो है 59 है। ठीक है, तो छठा परिणाम जो है वो क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं औसत क्या होता है। औसत क्या होता है? संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ संख्या। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट से निकालते हैं एक कंक्लूजन। इस स्टेटमेंट में कंक्लूजन ये है कि 11 संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई 11 बराबर 50। तो इससे क्या आ जाएगा? 11 संख्या का योग मेरा आ जाएगा 550। तो ये हमारा रिजर्व में हो जाएगा कि ये इक्वेशन है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि पहले 6, तो हम इसको दो भाग में बांट लेंगे। पहले 5 प्लस छठवां एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 बराबर 51। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पहले 5 प्लस एक्स बराबर 306। 51 गुणे 6 306 हो जाएगा। अब सिमिलर ग्राउंड पे अंतिम 5 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 59 इंटू 6। ठीक है, 59 इंटू 6 क्या हो जाएगा? ठीक है, 54। 354। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या होगा कि 11 संख्याओं का योग प्लस एक्स आएगा। क्यों? कि पहले 6 और अंतिम 6 दोनों मिलाकर 12 होंगे। 12 में से एक्स जो है वो 2 बार आ रहा है, तो एक एक्स को बाहर निकाल लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों का जोड़, तो क्या हो जाएगा? 660। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई बी। अब ए और बी को घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 660 में से 550 जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 110। अब दूसरा क्वेश्चन है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 11 मीटर वो एक्स्ट्रा पा गया। टोटल कितना था? 33 प्लस 11 यानी कि 11/44 गुणे 100। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 25%। अब एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया। 2% अधिक ब्याज पे अगर रखा जाता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो इसमें देखेंगे तो फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइडेड बाई 100, ब्याज बराबर। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइडेड बाई 100 प्लस 420। 420 ज़्यादा मिलता अगर इसी को पी आर प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। आर प्लस 2 क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि 2% अधिक ब्याज दर पे रखा जाता। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो जो पी की वैल्यू आएगी वो होगी 7000 यानी कि डी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि पी क्यू आर है 3, 20-20 हज़ार का निवेश करके एक बिजनेस शुरू करते हैं। 5 महीने बाद पी जो है वो 5000 रुपये निकाल लेता है और क्यू जो है 4000 रुपये निकाल लेता है। आर जो है 6000 रुपये का अतिरिक्त निवेश कर देता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना दर्ज किया जाता है। ठीक, तो ये जो लाभ है वो अगर तीनों बराबर इन्वेस्ट किए थे, तीनों बराबर बढ़ता तो लगभग 11 हज़ार तीनों के हिस्से में आते। ठीक है, लेकिन चूंकि पी ने 6 महीने पर भी नहीं, 6 महीने के पहले ही निकाल दिया, 5 महीने पे ही, तो पी का जो शेयर है वो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि आर ने 6000 इन्वेस्ट बढ़ा दिया है। तो सबसे मिनिमम जो ऑप्शन होगा 10,250 वो आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। अब आता है 14, 10, 6, 2, इसका 14वां पद पता करना है। तो पहले तो सीरीज पता करेंगे कौन सी श्रेणी है। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4। तो एक समान अंतराल पे संख्याएं हैं तो इसको कहते हैं समानांतर
श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी में जो पद होता है, मतलब T14 निकाल, जैसे Tn निकालना है, a प्लस n माइनस 1d होता है। n मतलब कौन सा पद निकालना है, यानी 14वां, यानी कि n बराबर 14 हो जाएगा। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना अंतर है, यानी कि -4 हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रथम पद, यानी कि 14 हो जाएगी। ठीक है, तो T14 जब निकालेंगे तो 14 प्लस n माइनस 1, यानी कि 14 माइनस 1 13 हो गया, 14वां पद निकालना है, इंटू 4, और 4 क्या है, निगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 52 घटाना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -38। अब प्रश्न है कि ये बोल रहा है कि त्रिभुजाकार खेत है, उसका आधार जो है वो ऊंचाई से 3 गुना है। ठीक, खेत की जुताई की जा रही है, लागत 24.68 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर से लगती है और 333 रुपये टोटल लगते हैं। तो पहले तो एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, 333.18 डिवाइडेड बाई 24.68 गुणे 100, मतलब कितने रुपए टोटल लगे, और 100 मीटर स्क्वायर का 24 रुपये लगा था, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1350 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एरिया निकालेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज की एरिया क्या होती है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार को अगर हम, ऊंचाई को अगर हम h मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3h, आधार हो गया और ऊंचाई हो गई h, यानी कि 3/2 h स्क्वायर बराबर 1350। ठीक है, यहाँ से अब कैलकुलेट करेंगे तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 900, यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी 30। और आधार क्या है, आधार क्या है, ऊंचाई का 3 गुना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 90। ये आंसर हो जाएगा 90। अब यहाँ क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तो उसे 500 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो क्या होता है 20 गुणे किलोमीटर का मीटर में 1000 और घंटे का सेकेंड में 3600। तो इसको जब मॉडिफाई करते हैं तो 5/18 आता है। तो 5/18 आप लोग याद कर लीजिए कि किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलने में फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से 9 10, यानी कि 50/9 मीटर पर सेकेंड चाल हो गई। अब यहाँ पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 500 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो 50 घटे 10 हो जाएगा, यानी कि 90 सेकेंड आएगा। तो 90 सेकेंड आएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितने मिनट लगेंगे। 90 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं, 1.5 मिनट, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब एक ग्राफ दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि कंपनी द्वारा आयात और निर्यात की मात्रा का अनुपात है। मतलब जो भी वैल्यू दी गई है वो है आयात डिवाइडेड बाई निर्यात, इसकी वैल्यू दी गई है, और इस तरफ अनुपात है और इस तरफ जो है वो साल है। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम हुआ है। तो आयात कब न्यूनतम होगा, जब उसका रेशियो, जो ये रेशियो है वो न्यूनतम होगा। तो वो न्यूनतम कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ष 2003, आंसर हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है कि 2004 में आयात 240 करोड़ था। तो जैसे ही आयात पता चला 2004 में हम निर्यात की वैल्यू निकाल लेंगे। निर्यात की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2004 में 1.2 था रेशियो, तो 1.2 को जो है वो आयात में डिवाइड कर देंगे, तो 240 डिवाइडेड बाई 1.2, यानी कि 2400 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 200 करोड़ हो गया। ठीक है, 200 करोड़ हो गया निर्यात। अब बोला वर्ष 2004-5 में मिलाकर कुल निर्यात जो है वो 500 हुआ था। तो 200 तो 2004 में हो गया, तो 2005 में कितना निर्यात हो जाएगा, 300 करोड़। ठीक, 2005 में निर्यात हो गया 300 करोड़। अब 2005 में देखेंगे रेशियो कितना है, तो 1.5 है। ठीक है, तो 300 करोड़ निर्यात हुआ, तो आयात बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 × 300 करोड़, यानी कि 450 करोड़। क्या आंसर हो जाएगा सी। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है। तो निर्यात आयात से अधिक कब होगा, जब आयात बटे निर्यात जो है वो 1 से कम हो, यानी कि दशमलव में हो, तभी तो निर्यात ज़्यादा होगा। तो दशमलव में कब कब है,
1, 2, 3 और 4, तो 4 बार में है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, सी आंसर। 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था, ठीक है। तो कंपनी का निर्यात कितना होगा यही पूछा है, तो 2002 में पूछा है, 2002 में 0.8 है, तो 0.8 आयात बटे निर्यात बराबर 0.8, यानी कि निर्यात की वैल्यू हो जाएगी 260 डिवाइडेड बाई 0.8, यानी कि 2600 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 3 की 24, 8 दूनी 16, 8 5 40, 325 करोड़, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो हम नहीं पता कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास आयात बटे निर्यात की वैल्यू है, आयात या निर्यात की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए डाटा अपर्याप्त है। वेन आरेख से वस्तु हैं जानवर, सब्जी, आलू, ठीक है। तो जो सब्जी सभी प्रकार की सब्जियों में हर आलू एक सब्जी है, लेकिन हर सब्जी एक आलू नहीं है, तो इस तरह से हो जाएगा, और जानवर जो है वो अलग हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और 4 शब्द दिए गए हैं, एक दिए गए शब्द उपयोग करके नहीं बनाया सकता, तो इस अक्षर का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि मेडिसिन जो है उसमें सी है, वो लेटर जो है वो इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज जो है वो डॉक्टर बताता है, वर्ग वकील बता रहा है, और वृत्त साक्षर बता रहा है। तो यहाँ क्या बताना क्या है? बताना है डॉक्टर और वकीलों की संख्या जो साक्षर हैं, मतलब डॉक्टर भी बताने हैं, वकील भी बताने हैं और साक्षर भी बताने हैं, यानी कि तीनों का मिश्रण होना चाहिए। मतलब वृत्त, त्रिभुज और आयत तीनों में जो कॉमन है वो क्या है? ये है 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ क्या है? लेटर बदल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 18 6 7 5 2 लिख देंगे। अब प्लस की जगह पे भाग है, भाग लिख दिए, और भाग की जगह पे क्या है? भाग की जगह पे गुणा है, भाग की जगह गुणा हो गया। गुणा का अर्थ घटाव है और घटाव का अर्थ जोड़ है। अब हम देखेंगे क्या है, तो पहले सबसे पहले भाग दे देंगे, 3 हो जाएगा, 3 गुणे 7 -5 + 2, 7 की 21 -5 + 2, तो 23 -5 यानी कि 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 18, यानी कि डी ऑप्शन। अब यहाँ कह रहा है कि एक आकृति दी हुई है, हम मिरर लगाएंगे, यहाँ दर्पण लगाएंगे। जब भी दर्पण लगाया जाता है तो दाएं का बाएं हो जाता है, बाएं का दाएं हो जाता है, ऊपर का नीचे नहीं होता है। तो ये क्या है? ये दाएं की तरफ है तो ये बाएं की तरफ हो जाएगा, और ये दाएं की तरफ है तो ये बाएं की तरफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि बी आंसर। अब डीबीएमएस को उल्टा लिख दिया तो एसएमबीडी हो गया है। जावा को उल्टा लिखेंगे तो एवीएजे हो जाएगा, एवीएजे आवाज, यानी कि 19 का ए हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं लाइंस दी हुई गई हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछ रहा है, तो जब भी लाइंस दिखें पैरेलल्स तो उसमें क्या करेंगे, 4 लाइन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वर्टिकल है 4 हॉरिजॉन्टल हैं। तो यहाँ शुरुआत करेंगे 4 से 1 कम कर देंगे, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1, तो 3 के 9 + 4 + 1, 9 4 1 13, 1 14, गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति घर से शुरू कर रहा है, ठीक है, घर से शुरू कर रहा है 10 किलोमीटर पश्चिम से, तो सबसे पहले दिशा पता होनी चाहिए कि ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ठीक है, अगर दिशा पूछता तो। अब कह रहा है पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो इधर 10 चल दिया। अब बोल रहा है दाएं घुमा, यानी कि ऊपर घुमा, ऊपर घुमा और 7 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं घुमा और 14 किलोमीटर चला गया, मतलब इससे 4 किलोमीटर अधिक चला गया। अब कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा, ठीक है, यहाँ से बाएं जब मुड़ेंगे तो इस तरफ घूमेंगे, इस तरफ वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर बाएं घूम गया और 4 किलोमीटर चल के यहाँ चला आया, मतलब ये जो लाइन है वो पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ चला आया है, तो ये 4 तो है ही है, ये 7 भी हो गया, तो 7 4 11 किलोमीटर दूरी पे है अपने घर से। अक्षरों का कौन सा समूह अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने से पूरा होगा? तो इसका आंसर है ए डी 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 बी। कैसे होगा? ए सी बी, ठीक है, बी बी डी सी ए,
ठीक है, BDCA DBAC, BDCA DBAC, BDCA DBAC, तो ये आंसर हो जाएगा डी। श्रृंखला सही विकल्प चुनना है, इसमें सीरियल्स दिए गए हैं और इसमें बताने हैं। तो इसमें क्या होगा, 12 दूनी 24 तो 1 कम कर दिया, 12 तिहाई 36 तो 2 कम कर दिया, 12 चौक 48 तो 3 कम कर दिया, 12 पचे 60 तो 4 कम कर दिया, 12 छक 72 तो 5 कम करेगा, तो 72 में से 5 कम करेगा 67 हो जाएगा बी। पिघलना तरल है तो जमना जो है वो ठोस है। प्रश्न दिए गए हैं, बोला क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए, मतलब हायर जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको, जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन से अधिक अगर योग्यता है तो उनको वंचित कर देना चाहिए। इसके संबंध में कौन सा कथन मौजूद है, तो नहीं, इससे क्या होगा, शैक्षिक बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो ये भी तर्क मतलब मजबूत है। और हाँ, कर्मचारी की जटिल काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो आंसर हो जाएगा बी। फिर कथन दिया गया है कि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, माँ ने एक बच्चे को चेतावनी दी। तो इसका जो वो है कंक्लूजन, वो क्या होगा, केवल सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, ये हो जाएगा, यानी कि डी, केवल 2 अंतर्निहित है। अब क्या है, एक डिसीजन लेना है आपको। डिसीजन में क्या करना है कि कंडीशंस बताए गए हैं कि किसी कर्मचारी को जी ग्रेच्युटी और पीएफ 2 चीज़ें होती हैं जब कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्त या बर्खास्त या इस्तीफा देता है। तो इसके पात्र होने के लिए कम से कम 1 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए, पहला कंडीशन ये है। फिर बोल रहा है कि 10 वर्ष की सेवा अगर हो गई है तो उसके बाद इस्तीफा देने वाला बर्खास्त किया जाए या सेवानिवृत्त किया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इस दशा में जी और पीएफ दोनों मिलते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के बाद अगर करता है तो 5 से 10 के बीच में, तो जो इस्तीफा देता है उसको दोनों में से कोई एक मिलता है, इस्तीफा देने वाले को कोई एक मिलता है, बाकी लोगों को दोनों मिलते हैं। 5 वर्ष की सेवा से पहले अगर करता है तो इस्तीफा देने वाले को कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन दोनों जो से बर्खास्त या सेवानिवृत्त हुए हैं उनको दोनों में से केवल पीएफ मिलेगा। ठीक है, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी 5 वर्ष से पहले। अब कुछ और कंडीशन दिया है कि अगर कर्मचारी जो है वो 2 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है तो दोनों मिल जाएगी। ठीक है, कोई कर्मचारी बिना वेतन की छुट्टी पर है तो उसको जो है सेवा के कुल वर्षों में काट लिया जाएगा। महिला कर्मचारी है तो उसने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो विशेष विचार के रूप में उपरोक्त नियमों को लागू करने से पहले वास्तविक सेवा में 2 वर्ष जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए विशेष है। अब आइए देखते हैं, करा मिहिर कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, बिना वेतन के 1 वर्ष की छुट्टी ले ली। ठीक है, तो यानी कि 4 साल वो पूरी सेवा किया, यानी कैटेगरी कौन सी आएगी, 5 के बाद और 10 से पहले। अब देखते हैं कि बर्खास्त किया गया है तो 5 के बाद और 10 से पहले में इस्तीफा देने वाले को ऑप्शन होता है, लेकिन जो बर्खास्त किया जाता है उसको दोनों ही मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से पहले है, 5 वर्ष के बाद भी नहीं है। तो 5 वर्ष के पहले अगर देखेंगे तो बर्खास्त वाले को पीएफ मिलेगा लेकिन ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो केवल पीएफ दिया जा सकता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी। बात है, अशोक जी हैं, 10 वर्ष की सेवा से बर्खास्त किया गया है, यानी कि उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया है, तो 10 वर्ष की सेवा के बाद क्या हो जाएगा, वो दोनों मिल जाएगा। ठीक है, वर्मा, श्रीमती वर्मा हैं, तो यानी कि लेडीज हैं, 4 वर्ष तक सेवा प्रदान किया और फिर इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो 2 वर्ष की सेवा पूरी हो गई है तो 6 वर्ष माना जाएगा इसको। तो ये कैटेगरी हो जाएगी 5 वर्ष के बाद वाली कैटेगरी, और इसने इस्तीफा दिया है तो क्या हो जाएगा, जी या पीएफ मिलेगा इनको। तो जी या पीएफ में से कोई एक मिलेगा इनको। अब देखते हैं, श्रीमती देवल हैं, ये भी लेडीज हैं, 3 वर्ष तक काम की हैं, लेकिन 1.5 वर्ष के दौरान जो है अवैतनिक अवकाश पे थी, मतलब इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो टोटल 1.5 वर्ष की सर्विस हुई है, आखिर उसे से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो बर्खास्त कर दिया गया, इस दशा में क्या होगा, 1 वर्ष की सेवा तो पूरी कर ली है तो पात्र तो हो गई हैं, लेकिन 5 वर्ष से कम की सेवा है तो बर्खास्त किया गया है तो पीएफ मिलेगा इनको। तो केवल
5 वर्ष की सेवा से पहले, यानी कि क्लॉज 4 लगेगा। तो यहाँ के केवल पीएफ मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्षय ने कंपनी के 7 वर्ष तक काम किया, 3 वर्ष से जो है वो विदाउट पे चल रहे थे, तो बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दीजिए। इस दौरान वे अवैतनिक अवकाश पे थे, तो यानी कि 4 साल ही काम किया उन्होंने, यानी कि 5 से पहले। और दिया क्या है, इस्तीफा दिया है। तो इस्तीफा जब भी देते हैं और 5 साल से पहले, तो न तो जी मिलती है न तो पीएफ मिलता है। तो इस हिसाब से जो मिसेज ये है अक्षय जी हैं, उनको क्या है, न तो पीएफ मिलेगी न ग्रेच्युटी मिलेगी। पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से आपको पता चला कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ठीक है, तो डी हो जाएगा। पुलिस अधिकारी हैं, महिला ने नाबालिग बेटी के अंतर्गत तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। इसके हिसाब से क्या करेंगे, नाबालिग के माता पिता को सावधान करेंगे और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। तो डी हो जाएगा। पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी अनाधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप पर प्रतिबंध लगाएंगे। दंगा प्रवण क्षेत्र में सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करने के लिए क्या करना चाहिए, पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। आप एक जांच अधिकारी हैं। प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता जो है वो यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और अब बोल रहा है कि अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद देगा और धन की पेशकश की दायर करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। तो इस क्या करेंगे, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं। संगठित अपराधों गिरोहों से निपटती है। पिछले 3 वर्ष से इस इकाई में कार्यरत हैं। नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है और आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण में संबंधित मामलों से निपटना होता है। कम चुनौतीपूर्ण है और फायदेमंद भी काम है। ठीक, कम फायदेमंद काम है। तो आपको क्या है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में महिलाओं से निपटने के लिए अपनी कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कट्टरबंदी वैचारिक सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता जब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जो है वो पीक पे है और आपके जीवन साथी को किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे, तो परिचालन समन्वय ये रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञ क्षेत्र को आवंटित करना चाहिए। अब क्या पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में देशभक्त का सर्वोत्तम प्रदर्शन क्या हो सकता है, कानून तोड़ने वालों को रिश्वत स्वीकार करके गलत, धार्मिक मूल्यों को थोप कर गलत, प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग कर गलत, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके आप देशभक्ति दिखा सकते हैं। पुलिस अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, कमांड भूमिकाओं से आलिप्त कर्मियों का स्थानांतरण गलत, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी हैं। कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक समिति गठन भी नहीं कर सकते। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मामलों को बाहरी एजेंसी ये भी नहीं कर सकते। बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इसमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। क्षेत्र को अलग अलग करके सीमा चौकी को स्थापित करें, बिना किसी बैकअप के अपराध स्थल पर पहुंच जाए, सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें, ये सारे गलत हैं। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करके उनके साथ समन्वय करें। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। और कौन सी संस्था है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान करती है, तो वो है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ये कूट है चर्च, चर्च को SXIFSX लिखा जाता है, तो टेम्पल को क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि टेम्पल टी यहाँ आप देख लें, ठीक है ना, टी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी, ठीक ना। तो जी और
यहाँ आप देख सकते हैं V और V दिया हुआ है, मतलब TE और LE, E का सेम चीज़ होना चाहिए इस पोजीशन पे, तो ये इसी ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा D। अब यहाँ क्या है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा किसको बोला गया है, ऊपर वाले को, और ईस्ट दिशा इधर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चला जाता है, मतलब 2 किलोमीटर अधिक, और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो 2 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। प्रश्नवाचक पथिक सफर, तो नाविक क्या होगा, समुद्र यात्रा। निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ शब्द दिए गए हैं, विषम शब्द छोड़कर सामान्य विशेषताएं, तो विषम को ढूंढना है। तो विषम क्या है, समर्पित, मेहनती, गरिमामयी, तो क्या हो जाएगा, असंतुष्ट। विकल्प दिया गया 20, 20, 24, 42, 90, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। अब क्या है, लिंग्विस्टिक एक है जिसको करना है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। बोल रहा पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो पहले, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इन तीनों को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगले अक्षर में, ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाता है। तो एल के पहले क्या आता है, के एल। आई, एन के पहले क्या आता है, एम जी यू। आई के पहले क्या आता है, जी एच आई एच एस टी। ये हो गया ये परिवर्तन करने के बाद। अब बोल रहा है चौथे और सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ठीक उनके बाद वाले अक्षरों में बदल दिया गया। चौथे और सातवें, चौथा कौन है, ये 5, 6, 7, यानी कि जी को बाद वाले यानी कि एच में बदल दिया जाए और एस को टी में बदल दिया जाए। तो इसके बाद 9 कथित शब्द जो होगा वो KIM HUHTT हो जाएगा। अब बोल रहा है कि तीसरा ये हो गया, पांचवा, इनके बीच में कितने वर्णमाला के अक्षर होंगे, तो NOPQRST, यानी कि 7 है, आंसर हो जाएगा D 7। राहुल और रॉबिन भाई हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, ठीक है। तो ये प्रमोद की भांजी कौन है, प्रेमा है, ठीक है। तो प्रेमा जो होगी वो दोनों भाइयों के बराबर हो जाएंगी क्योंकि उनके पिता के समकक्ष थे वो। अब बोल रहा शुभा जो है वो प्रेमा की पुत्री है, ठीक। तो तीनों भाई बहन हैं, राहुल, रॉबिन और प्रेमा, और यहाँ बोल रहा है कि प्रेमा की जो बेटी है वो शुभा है, तो यह क्या हो जाएगा, ये भांजा भांजी का संबंध हो जाएगा, यानी कि मामा हो जाएगा। 51 का ए। अब बोल रहा है कि घड़ी में सुबह के 9 बजे हुए हैं, सुबह के 9 बजे हुए हैं, 3 बजे गया जब, तो घंटे की सुई कितनी घूम जाएगी, 180 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा सी। आकृति का अध्ययन कीजिए, और बोल रहा है कि इसमें पे कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, ठीक है। कितने पिछड़े लोग तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं हैं, ठीक है। तो शिक्षित नहीं है मतलब ये क्या हुआ, त्रिभुज वाली चीज़ें जो है वो उसमें नहीं आएंगी, ठीक है। कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, तो 17 + 5 जो है 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा सर्किल जो है वो पिछड़े लोगों को बताता है, ठीक है। नियोजित हैं कि नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं पूछा है, तो 17, 5, 22 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ये 22। कौन सा एक, समुद्र, पृथ्वी और सूर्य। तो पृथ्वी के अंदर समुद्र पाया जाता है और सूर्य जो है वो अलग पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। इसको हल करना है, 360 / 12, इसको पहले हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 36 यानी कि 30 हो जाएगा। 30 + 4 × 12, 30 + 12 42, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ कर रहा है के जी से बड़ा है, तो इसको लिखते जाएंगे, के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ठीक है। ए आर से छोटा है लेकिन आर जो है वो जी से छोटा है, तो ये कंडीशन सबके लिए सही बैठती है। तो सबसे छोटा कौन होगा, वो ए होगा। घनाकार लकड़ी है, कोई भी डायमेंशन दी हुई है। अब इसमें भी बोल रहा है कि 6 × 4 सारे जो है उसके 2 फलकों में हरे रंग से रंग दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा की ओर से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले
4 घन काटे जा रहे हैं। तो यानी कि जो 2 फलक होंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दोनों तरफ वो हरे कलर से रंगे गए हैं। अब ये बोल रहा है कि कितने घन होंगे जिनकी 2 तरफ तो हरा हो, ठीक है, 2 तरफ हरा चाहिए, ठीक है, 6 × 4 वाले। तो इससे बाकी तरफ कोई भी रंग ना हो, इसका मतलब क्या है कि जो मिडिल वाले होंगे वही होंगे, ठीक ना। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 फेस हैं, 6 फेस हैं, 4 फेस हैं, 4 फेस हैं, तो क्या हो जाएगा, जो है 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 फेस, यानी कि एक ये भी सब फेस है और एक ये भी फेस है। 6 × 4 वाले जितने फेस हैं सबको हरा रंग दिया गया है। अब कह रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व्यक्त करने में स्वास्थ्य हॉटलाइन नंबर को याद करने की कोशिश करता है। उसको पता है कि 987 से शुरू हो रहा है, 987 से शुरू हो रहा है और 652 पे समाप्त हो रहा है। अब बोला चौथा अंक या तो 2 4 6 है, और लेकिन संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है। 2 4 6 यानी कि यहाँ देख सकते हैं 2 है पहले से और 6 भी है, तो यानी कि चौथा अंक जो होगा वो 4 हो जाएगा। पांचवा अंक अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। अंतिम अंक क्या है, 2 और चौथा अंक है 4, तो इसका गुणनफल 8 हो जाएगा। तो यानी कि 9 8 7 4 8 6 5 2, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। एक शब्द दिया गया, 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। बोल रहा है कि किसको नहीं बनाया जा सकता है इसमें से दिए गए अक्षरों को उपयोग करके। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा अक्षर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, फिनेंस। एन जो है वो एक ही बार है इसमें, यहाँ 2 बार है, तो आंसर हो जाएगा सी। साक्षात्कार पैनल में ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकता है जिसके पास न तो वांछित योग्यता है न ही मूल्य और गुण है, ठीक है। अब बोला साक्षात्कार पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करना यह गारंटी नहीं देता कि चयन उचित होगा, ये भी सही है। और चयन के मामले में साक्षात्कार परीक्षा की कुछ सीमाएं हैं, तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अब विकल्प यहाँ भी दर्पण रखवा रहा है, यहाँ दर्पण अगर रखेंगे तो सब चीज़ें दाएं का बाएं हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। तो सबसे पहले जी आ जाएगा, ठीक, और लास्ट में एफ आएगा लेकिन उल्टा आएगा, ठीक है। तो जी किस में उल्टा है, इसमें और इसमें, ठीक है। एफ इसमें सीधा है तो ये नहीं होगा, और एफ इसमें उल्टा है तो ये हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है किस में सारी चीज़ें यूज हुई हैं, तो इसमें 4 साइड हैं, यहाँ पे 3 साइड वाले ही दिख रहे हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पारदर्शी सीट है जिसको फोल्ड किया गया है, इधर से इधर फोल्ड करेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी और ये आके मिल के ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तो हो गई, लेकिन ये वर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है और ये वर्टिकल दिया हुआ है, तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि आंसर ऑप्शन सी। एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई के पिता हैं, ठीक है। जैसे ही आर वाई के पिता हुए, टी एस की एकमात्र बहन है, टी जो है वो अलग एंटिटी है, एस की एकमात्र बहन है, और एस एक्स का मामा है, एक्स का मामा जो है वो एस है, और टी जो है एकमात्र बहन है, यानी कि टी का पुत्र हो जाएगा। टी का पुत्र कौन हो गया, एक्स। टी और आर का संबंध पूछ रहा है तो पति पत्नी का होगा, क्योंकि इन्हीं के दोनों बेटे हैं ये। कौन सा विकल्प सही है, तो क्रम लगाना है। सबसे पहले शिशु यानी कि 1, फिर 5 बच्चा, फिर किशोर यानी कि 4, फिर वयस्क, फिर 2, 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2। आकृति इसमें भिन्न ढूंढना है, तो भिन्न ढूंढने में क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर्ड लाइन है वो क्या है, तिरछी है, ये इसमें क्या है, सीधी कर दिया है, ठीक ना। ये जो दोनों लाइन है उनसे टच करा दिया है, इन दोनों में लाइन टच नहीं कर रही। 5वां तो ऑप्शन में नहीं है तो इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा आंसर बी। 5 बेटे 4 बेटियां 2 भतीजे में इतना रुपये बांटा जाता है। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक बेटी, तो बेटी के लिए हम गर्ल बना लेते हैं, बेटे के लिए बॉय बना लेते हैं, भतीजे के लिए हम नेफ्यू यानी कि एन बना लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना है, ठीक है। तो प्रत्येक बेटी जी बराबर 4n है, मतलब प्रत्येक बेटे को यानी कि बी बराबर
5n है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, कितने बेटे हैं? 5। तो 5 बेटे को क्या हो जाएगा? 25n। तो 25। 4 बेटियां हैं तो 4 चौको 16n और 2 भतीजे हैं यानी कि 2n बराबर 12,900। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 25, 15, 40, 1, 41, 43 यानी कि n बराबर हो जाएगा 129, 00 बटे 43। 43 का 3 गुना यानी कि 300। n की वैल्यू आ गई 300। ठीक है, तो 4 बेटियों को अब बोला है प्रत्येक बेटी को कितना दिया गया? 4n। तो 4 3 1200 यानी कि आंसर हो जाएगा ए 1200। मित्र समूह में 8 सदस्य हैं, एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेज रहे हैं। कितने ग्रीटिंग कार्ड की जरूरत पड़ेगी? तो 8 × 7 यानी कि 8 सतह 56 कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लैक्टिक एसिड किस में होता है? तो दही में होता है। गोदान किसके द्वारा लिखित गई है? तो मुंशी प्रेमचंद। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए 1930 है नंबर। गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का उत्सव है। 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में है। G20 का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में ग्रैंड कैनियन जो है वो किस नदी पर निर्मित है? तो कोलोराडो नदी पे है। राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो वो है मालदीव। टोक्यो किसकी राजधानी है? तो जापान की राजधानी है। थंका जो है वो पेंटिंग है, लोक कला शैली है जो सिक्किम की है। नर्मदा किस में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं? तो वो है रसिया। वस्त्र मंत्रालय ने किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों लॉन्च किया है? तो वो है जूट पटसन के लिए। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के किस शासक की बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था? तो वो है श्री नंदलाल बोस, बी ऑप्शन। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित किस देश में तमिल कवि दार्शनिक श्री थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो फ्रांस के सेरगी शहर में। तो आंसर हो जाएगा बी। 2016 के विमुद्रीकरण के साथ समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो डिमोनेटाइजेशन के समय पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र भी हो और सरकार भी हो तो उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आंदोलन में किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो वो था जालियांवाला बाग नरसंहार। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन मतलब मछली पालन से संबंधित है। टाटा स्टील के संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा। किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो वह है डिजी लॉकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो वह है मथुरा। किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है इंडसइंड बैंक। यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला जैव विविधता विरासत स्थल है, फर्स्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, तो वो है लद्दाख में यायात्सो लेक है। राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कलेक्टर जो होंगे वो केवल एक होंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या जो है वो 160 है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन सी व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो वो है मिशन शक्ति, बी ऑप्शन।
राज्य सीमा उत्तर प्रदेश की किस राज्य से नहीं लगती है, तो वो है तेलंगाना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी जो है वो नीलगिरी श्रृंखला में है। किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, तो वो है शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्विवाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। निर्विवाद मतलब होता है विवाद रहित, तो आंसर हो जाएगा सी। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। कश्मीर में कई स्थल दर्शनीय हैं, देखने योग्य हैं, वो गलत हो जाएगा, तो आंसर सी है। लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, तो वो है बनिया बनियान। वधु शब्द का बहुवचन क्या है? वधुएं। माँ ने बच्चे को मिठाई खिलाई है, ये है संप्रदान कारक। कौन सा शब्द तद्भव है, तो वो है उल्लू। कौन सा शब्द तत्सम है, तो वो है शुष्क। चांदनी का पर्यायवाची है कौमुदी ज्योत्सना। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो वो है यह। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कविधन ईश्वर। क्या कोई तारे गिन सकता है, तो इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। ईमानदार शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने खिलौने खरीदे। भौतिकी में प्रत्यय क्या है, यानी कि ब्लास्ट मैनुअल, तो ई है बड़ी ई की मात्रा। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है, तो वो है निर। किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, तो यज्ञ के लिए शाला सही है, वेद और पुराण सही है, 9 प्रकार की निधियाँ सही है। इसका सही रूप होगा देह रूपी लता, यानी कि देह लता। आकर्षण का विलोम है विकर्षण, यानी कि ऑप्शन डी। सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो वो है आगे कुआं पीछे खाई, सब और विपत्ति होना। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो वो है निर्वेद। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद जो है वो है सोरठा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें अलंकार जो है वो श्लेष अलंकार है। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है, तो वो है मूल्य। गाय मीठा दूध देती है किस काल में है, तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य प्रेजेंट इंडेफिनिट। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो भाववाचक है। कान पर जू न रेंगना, इसका मतलब था कुछ असर न होना, यानी कि ऑप्शन ए है। महात्मा गांधी पे एक पैसेज दिया गया है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। आश्रम मौसी से आशा करते थे कि वो अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि श्रम नहीं करता है वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने भी कहा कि बिना श्रम किए भोजन करता है वो चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष है था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण होता पा रहा है, न ही अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। समस्त का पर्यायवाची क्या है, संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष, इसका अर्थ होगा महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। गांधी जी पापी किसे मानते थे, श्रम न करने वालों को। गद्यांश चोर की परिभाषा क्या है, बिना श्रम भोजन करना। वह बिल्कुल थक गया है वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो वह है परिमाणवाचक। मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वो है कूल। श्रुति श्रम भिन्नात्मक दीन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब, तो दिवस गरीब, सी ऑप्शन। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या है, तो वो है प्रत्यक्ष। पंचवटी किसने लिखी है, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। नीरजा किसकी कृति है, तो महादेवी वर्मा की कृति है। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई, तो संस्कृत से उत्पन्न हुई है। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 है और LCM 138 है। तो HCF 15 होने का मतलब है कि 15 से डिविजिबल होना चाहिए, और 138 को अगर डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 3 को 12 46 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे 15 HCF लाना है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 40 हाथ में आया 4, 13 25 65 4 59, 690 हो गया। 690 को अगर तोड़ेंगे तो 15
इंटू 138 में टूटेगा। एक तो ये पेयर हो सकता है, दूसरा पेयर हो सकता है 30 इंटू 69, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि 45 हो नहीं सकता, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो दो ही पेयर होंगे, केवल दो जोड़ियां मौजूद होंगी। 881 को 51 को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित करें तो पहला भाग क्या होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, 1/2x प्लस 2/3x प्लस 3/4x बराबर 851 लिख दिया जाता है। और इसके बाद जो आंसर आता है वो होता है x की वैल्यू निकाल के और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा 222, डी ऑप्शन। अब ये कह रहा है गाँव में हैजा कारण 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोग जो हैं गांव छोड़ के चले जाते हैं। 10% लोगों की मृत्यु हो गई, यानी कि 0.9x लोग बच गए, ठीक, पुराने लोगों में से। अब 0.9x में से 25% लोग मर गए, यानी जिन तक कितने बचे, 75%। तो 0.75 इंटू 0.9x बराबर 2025। तो इसको हल करके जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा 2025 डिवाइडेड बाई 0.75 डिवाइडेड बाई 0.9, तो आंसर आ जाएगा 3000। अब यहाँ गुणनफल दिया है, इसमें कह रहा है इकाई अंक पता की। इकाई अंक पता करने के लिए क्या करेंगे, तो 8 दूनी 16, 6 9 54, 4 आ गया, 4 चौको 16, तो 6 हो गया आंसर, यानी कि ए हो गया। इसमें कह रहा है कि सरल कीजिए, ये करना है। सबसे पहले भाग वाले करेंगे, क्या हो जाएगा 2, यानी कि 3/2 हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कर जाएगा 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 यहाँ, यानी कि इसका पूरे का वैल्यू हो जाएगा 1 -12 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा -11 प्लस 4 यानी कि -7, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ बोल रहा है इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। इसको इवेलुएट करने के लिए क्या करेंगे, तो 0.3 इंटू 0.003 इंटू ये जो होगा वो 4 चौको 16 हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल, दोनों नलीफाई कर जाएंगे। तो ये 16 इंटू, अब दूसरे शब्दों में बोलें तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 4 प्लेस का डेसिमल, तो 144 में 4 प्लेस का डेसिमल कैसे आएगा, इससे आएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ पूरा प्रश्न पत्र हल कर दिया गया है, और जो भी क्वेश्चन के आंसर में बदलाव होगा वो कमेंट सेक्शन में बता दिए जाएंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।